बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है किसानों की सुनो सरकार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसान खेती छोड़कर सड़कों पर हैं। फसलों के साथ साथ फल, दूध और सब्जी का समर्थन मूल्य तय कर देने और इसे घोषित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के लाखों किसान आंदोलन पर आमादा हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आने वाले 10 जून तक इसी तरह के हालात रह सकते हैं और आगे बड़े आंदोलन की तैयारी की बात भी की गई। किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का है कि वो सरकार से दो हाथ करने के मूड में आ चुके हैं। सवाल है, किसानों की इतनी अनदेखी क्यों और कैसे हुई? उनके सब्र का बांध आखिर क्यों टूटा? ये तीनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के किसानों के गुस्से को जाहिर कर रही हैं। चौतरफा परेशानियों से घिरे किसानों का सब्र का बांध टूट चुका है। सरकार को उन्होंने हजारों अर्जियां दी, उनसे मिन्नतें की, पर बात नहीं बनी। नतीजा, वो हड़ताल के लिए मजबूर हो गए। अगले 10 जून तक किसानों ने हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में हड़ताल हो रही है। अगर इन 10 दिनों में किसानों की मांगें न मानी गई तो वो उग्र आंदोलन की तैयारी में है। पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर 10 जून तक आंदोलन की तैयारी है। यूनियन के मुताबिक 10 जून तक ना तो किसान मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेंगे, ना ही शहर की मंडियों में सब्जियां, फल और दूध बेचने कोई जाएगा। हड़ताल के पहले दिन प्रदेश के कई जगहों पर आंदोलनकारियों ने उन किसानों की सब्जियां और दूध सड़कों पर फेंक दी जो शहर पहुंच रहे थे। ये 1 तारीख से 10 तारीख तक है आंदोलन, और अगर उसके बाद ही सरकार मांग नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि प्याज 2 रुपए किलो बिक रहा है और हमारे 10 रुपए किलो का खर्चा आ रहा है, इसलिए हमारे लागत ही नहीं मिल पा रही है किसी भी चीज की। और हम अभी अनिश्चितकाल भी कर सकते हैं। किसी भी चीज को हम बाजार में न दूध जाने देंगे, न सब्जी जाने देंगे, कुछ भी फसल, फल फ्रूट नहीं जाने देंगे। भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि अनाज के साथ साथ फल, दूध और सब्जी के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएं। दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए लीटर किया जाए। यूपी की तर्ज पर प्रदेश के किसानों को भी कर्ज माफी मिले। खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले। 60 साल पार कर चुके किसानों को पेंशन दी जाए। किसानों का आरोप है कि हर साल प्रदेश में आलू प्याज की बम्पर पैदावार होती है, इसके बावजूद यहाँ उन्हें कोई फायदा नहीं होता। इधर सरकार ने भी किसानों के गुस्से और मांगों पर अपनी राय जाहिर की है। एक जो 10 रुपए किलो आलू देते हैं, चिप्स 200 रुपए किलो बिकता है, तो जो व्यापारी के हाथ में जाने के बाद वो चीज सोना क्यों हो जाती है और हमारे हाथ में रहने के बाद में हम घाटे में सौदा करते हैं। जबकि गेहूं की लागत मूल्य एक अभी इन्होंने निकाली, एक इंजीनियर थे, तो 6000 रुपए प्रति क्विंटल आ रही है। और सन 1958 से हम एक निम्न कर्मचारी की तनख्वाह से जोड़े जाएं तो 12 गुना वृद्धि होनी चाहिए सभी फसलों में, लेकिन 12 गुना नहीं तो दुगना किया जाए, 1.5 गुना किया जाए। मैं प्रदेश के किसानों से यही कह सकता हूँ कि धैर्यता का परिचय दें। अब ये जो कच्चे फल है, सब्जियां हैं, दूध है, अब दूध के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगे। मेरा किसानों से कहना है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में आए, मिल के चिलिंग प्लांट बनाए, उनके बाई प्रोडक्ट बनाए, और जो लोग उनको इन कामों के लिए प्रेरित करते हैं वे हमारे से आए, टेबल पे बातचीत करें, मुख्यमंत्री से बातचीत करें। भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन का पहले दिन पूरे प्रदेश में खासा असर रहा। ऐसे में अगर ये आंदोलन लंबा खिंचा तो पूरे प्रदेश में सब्जी और दूध की किल्लत हो सकती है। शिवराज में किसानों का ऐसा क्रोध एक दस्तक है। सवाल है, क्या सरकार उसे सुन और समझ पा रही है? आलोक पंड्या, IBC 24, भोपाल। तो जिस तरह से आपने ये 3 तस्वीरें देखी, दूध को सड़कों के ऊपर गिरा दिया गया, फसलों को सड़कों पर फेंक दिया, प्याज को फेंका, आलू को फेंका। कई सारे लोग जो किसानों की इस मांग से सहमत भी हैं वो ये भी कहते नजर आए कि काश इनको वो
जरूरतमंदों को अगर मुफ्त में बांटते तो शायद लोग इनका ज्यादा साथ देते। लेकिन एक सवाल यह भी उठा कि क्या वाकई सरकार किसानों की चिंता करती है जैसे दावे वो करती है? क्या वाकई किसानों की बात समय रहते सुनी गई है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ये स्थिति किसानों के साथ नहीं आती कि खुद की उपजाई हुई फसलों को जिसको बाजार में ले जाकर बेचना चाहिए उसको वो सड़कों पर यूं फेंक रहे हैं और 1 से 10 तारीख तक आंदोलन की बात कह रहे हैं और इसके आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है, कहां रुकावट है, सरकार का इस पर क्या रुख है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपसे करा दें। राजकुमार पटेल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान संघ के, स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। पद्म सिंह हैं, बीजेपी किसान मोर्चा से नेता हैं, आपका भी हम यहां इस चर्चा में स्वागत करते हैं। चूंकि किसानों की आज बात है, राजकुमार पटेल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान संघ के यूनियन के। राजकुमार जी, ऐसी क्या बात हो गई? सरकार कहती है आइए आप हमसे बात कीजिए, मंत्री कहते हैं हमारा दरवाजा या बातचीत की टेबल सबके लिए ओपन है। क्या बातचीत का कोई दौर हुआ नहीं? क्या सरकार ने आपको बुलाया नहीं या आप सरकार के पास गए नहीं? ये नौबत आई क्यों? सरकार से बातचीत का सिलसिला अभी जमा नहीं, चूंकि ये मांग जो है किसानों का न्यूनतम मूल्य देश से भी जुड़ी हुई है, केवल प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। किसान जितना भी खर्च लगाता है अपने अनाज उत्पादन में या दुग्ध उत्पादन में, तो उसका खर्च के मूल्य के बराबर भी कीमत नहीं आती। तो किसानों की ये मांग है कि जब दूसरा उद्योग अपने उत्पाद की कीमत तय कर सकता है तो किसान जो है वो अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाने की मांग कर सकता है। लागत मूल्य से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सरकारी पक्ष अलग है, हम कर रहे हैं, लेकिन किसान की पीड़ा ये है कि क्रेडिट कार्ड दे दिए, बहुत से कर्ज दे दिए, अब उत्पादन हुआ नहीं, लागत मूल्य मिल नहीं रही, तो उनका परिवार जो है बहुत संकट में है। कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर 2 घंटे में आप सुन लीजिए प्रदेश में एक न एक किसान आत्महत्या से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सवाल ये है कि 1947 के बाद से आज तक किसानों की तरफ कोई भी सरकार रही हो उसमें माकूल ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके बच्चों का फ्यूचर या वो अच्छा जीवन जी सकें जी। जो किसान पूरे देश का भरण पोषण करता है, उत्पाद करता है, देश की 75% आबादी किसानों की है और उनकी उपेक्षा केंद्र और प्रदेश सरकारें जो भी रही और हैं लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन तो राजकुमार जी, आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर पर राजकुमार जी, प्रदेश में राजकुमार जी प्रदेश में और देश में एक ही पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के नेता और उसी पार्टी के मंत्री जो सरकार में बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि आप आकर बातचीत तो करते, इसके बाद ये कदम उठाते। क्या राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो आप अलग अलग शहरों में आंदोलन कर रहे हैं अपनी उपज को फेंक रहे हैं, स्तर पर हुई, जनता भी परेशान होगी, आप भी परेशान होंगे, तो क्या बातचीत की कोई पहल आपने की है? क्योंकि अगर बातचीत विफल होती तो ये आंदोलन और ज्यादा जायज नजर आता। हाँ, बातचीत राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैं टिकैत जी, उन लोगों से चर्चा हुई है। जब राष्ट्रीय स्तर पर ये कर्ज माफी का मामला नहीं सुलझा और लागत मूल्य जो है उससे 1.5 गुना जो मांग है उतना समर्थन मूल्य सरकार ने नहीं तय किया, जब ये नेशनल लेवल पर ही है कदम उठाया गया है। प्रदेश स्तर का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है, दूसरी जगह भी इसकी मांग चल रही है। चलिए, हमारे साथ में पद्म सिंह जी हैं, बीजेपी किसान मोर्चा से किसानों जी हमारे साथ पद्म सिंह भी हैं, बीजेपी किसान मोर्चा से। पद्म जी, आपको पहली बात तो चूंकि आप किसानों के भी लीडर हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे प्रदेश में, देश में, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या राज्य के स्तर के ऊपर कोई पहल नहीं, इसलिए किसान मजबूर हुए ऐसा करने के लिए? दोनों जगह संवेदनशीलता के दावों के बावजूद ये स्थिति बनी क्यों? क्योंकि जनता भी परेशान है, जनता को भी अगर उपज ज्यादा हो जाए, बंपर पैदावार जो है, तो किसी को 1 रुपए 2 रुपए किलो में उपज नहीं मिलती, उसको वही 10-12 रुपए में ही खरीदनी पड़ती है, ये रियलिटी है। पुनीत जी, क्या है, जैसा कि माननीय पटेल साहब बता रहे थे, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से पटेल साहब की बात, मांग और पूर्ति का जो अंतर रहता है बाजार का, उसमें कीमतों में उतार चढ़ाव ये स्वाभाविक प्रक्रिया है।
रही बात सरकार की, तो हमारी प्रदेश की सरकार ने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में किसानों के लिए हमारे प्रदेश में जो काम हुए हैं, निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश के नहीं भारत के इतिहास में अभी तक जो है किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए, किसानों के उत्थान के लिए जो काम हुए निश्चित रूप से वो किसी से छिपे नहीं है। जी मेरे पदम जी एक गुजारिश है आपसे, मुद्दे के ऊपर रहेगा, क्या काम किए नहीं अभी, क्या दाम तय करने को लेकर मेरा सवाल था। आप किसान भी हैं, किसानों के नेता भी, क्या किसानों की मांग जायज है? अगर किसानों की मांग जायज है तो क्या सरकार अपनी तरफ से एक स्टेप आगे आकर के बातचीत नहीं कर सकती? राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का नतीजा नहीं निकला, इस वजह से आंदोलन किया जा रहा है, ये आप ही के सामने कहा जा रहा है। हम इसमें राजनीति नहीं ढूंढ रहे, ये बताइएगा क्या किसानों की मांग जायज है और ये तरीका ठीक है? नहीं, किसानों की अपनी जगह एक मांग हो सकती है, लेकिन किसानों की को सरकार से बात करके किसी प्रकार का फैसला करना चाहिए। जिस तरह जो किसानों के जो संगठन हैं, इस तरह के आंदोलन करने के पहले सरकार से विधिवत बात करके इस तरह कदम उठाना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से, हमारी सरकार, बार बार मैं वही बात कहूंगा पुनीत जी, सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार किसानों द्वारा किसानों के लिए बनाई हुई सरकार है। किसानों के लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, हमारा संगठन नित्य दिन रात लगा हुआ है। आप बातचीत करिएगा, क्या आप इसमें एक्टिवली पार्ट लीजिएगा? क्या आप इसमें कोई सहयोग दीजिएगा? क्योंकि आप भी तो किसान से जुड़े एक संगठन के अधिकारी हैं। क्या आप इसमें अधिकारी के तौर के ऊपर बात करेंगे? क्या आप कोई मध्यस्थता करेंगे? क्या आप ये बात पहुंचाएंगे वहां तक? आप बातचीत का सिलसिला शुरू कराएंगे? क्योंकि समस्या अकेले कुछ किसानों की नहीं, सबकी है। नहीं, समस्या मैं समझता हूँ इतनी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। जिस तरह आंदोलन हो रहा है, ये तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इस तरह आंदोलन जो है, जो यूनियनें कर रही हैं, इस तरह आंदोलन नहीं करना चाहिए। पहले बात करके सरकार से उसका पूरा जो है, सरकार से भी बातचीत क्या वजह है, क्यों किया जा रहा है ऐसा? तो अगर इतनी बड़ी बात हो तो फिर क्यों किया जा रहा है? क्या पॉलिटिक्स है ये? क्या पॉलिटिक्स है आपके मुताबिक? नहीं, ये तो करने वाले लोग हैं। मैं तो दिन भर कार्यालय में बैठा था। कार्यालय में बैठकर जो है पूरे प्रदेश का मैंने फीडबैक लिया है। मुझे तो सोशल मीडिया पे पूरा देखा, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भोपाल में मंडी की जानकारी ली मैंने, अन्य जो जिले हैं वहां की जानकारी ली मैंने। ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय समझ में नहीं आया। चूंकि किसान तो निश्चित रूप से सरकार से खुश है। किसान तो सरकार की रीति जो है किसानों के लिए बनाई है। क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं है? सरकार निश्चित रूप से किसान खुश है। ठीक है फिरोज जी, क्या आपकी क्या राय है? ये मुद्दा बड़ा नहीं है क्या? इस पर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी पिछले 30 मई को हम मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में राधा मोहन सिंह जी से मिलने गए। उनके बंगले का घेराव करने की कोशिश की हमने, तो उल्टा हमसे चर्चा तो की नहीं राधा मोहन सिंह जी ने। हम सब 250-300 पदाधिकारियों को जेल और भेज दिया गिरफ्तार करके। तो सरकार बात सुनना ही नहीं चाहती। इनकी तो बात यह है कि ये कान में उंगली दिए और आंख में पट्टी लगाएं। सरहद पे हमारा जवान मर रहा है और खेत में हमारा किसान मर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, अगर ये मुद्दा बड़ा नहीं है तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, कि मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है किसानों की आत्महत्या करने में। और पहले जो इस साल 15-16-17 की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पहले 4 आपसे भी एक मुद्दे की बात हम पूछते हैं, क्या आपके प्रदेश में कोई बात हुई है? राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये बातचीत नहीं हो पाई। आपने बता दिया कि राधा मोहन सिंह जी से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या राज्य के स्तर पर ऐसी कोई प्रयास हुआ है, कोई बातचीत आपकी हुई है? क्योंकि प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं हमारे पास आइए बात कीजिए। ये हम लोगों ने किसान सहायता केंद्र लगाए, जगह जगह एसडीएम कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि साहब ये चेक क्यों ले रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं? हमारे किसान एक 1-1.5 महीना चेक के लिए भटकता रहता है। व्यापारी चेक दे देता है, उसका चेक भुनता नहीं है, चेक बाउंस होते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो किसानों को इस बात की हो रही है, वो बेचारे उधारी ले लेके अपनी बच्चियों की शादी की है किसानों ने। चलिए, एक सीधा जवाब मेरे को नहीं मिल पा रहा, छोटा सा ब्रेक लेता हूं फिरोज साहब, आपके पास फिर लौटूंगा मैं। फिरोज साहब आपके पास वापस लौटूंगा। एक सीधा सा सवाल था कि बातचीत करने में गुरेज क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। तो चलिए आज हम किसानों की बात करें जिन्होंने आज 3 तरह से अपना विरोध किया। एक तो अपने उपज को सड़कों के ऊपर फेंक दिया, प्याज को फेंका, दूध को बहा दिया, सब्जियों, दूध और
जो आलू प्याज जैसी चीजें, इनके दाम तय करने, इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर के विरोध है। 1 से 10 तारीख विरोध की बात की गई। 3 किसान नेता हमारे साथ में एक साथ जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब से हम बात कर रहे थे, उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के। फिरोज साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं कि आप आइए और बात कीजिए सरकार के साथ में। इस मुद्दे पर मैं आपसे जवाब चाहता हूं, क्या ऐसी कोई पहल प्रदेश में आप करेंगे? क्या अब भी आप बात करेंगे या केवल विरोध के ऊपर अड़िग रहेंगे? देखिए, संविधान में ये लिखा है कि जो सरकार है वो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, वो अपने लोगों की भलाई के लिए। अगर इतना प्रदर्शन किसानों ने किया, जगह जगह अपनी उपज फेंकी, कहीं आप बताइए कलेक्टर एसडीएम कहीं गए इनसे मिलने किसानों से कि भाई क्यों अपनी उपज फेंक रहे हो, आप आइए हमसे बात कीजिए, क्या समस्या है इनकी। ये नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह जी की बात सुनने को तैयार नहीं है, ये कांग्रेस के विधायकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सन 2015 में हमारे 50 विधायक विधानसभा के अंदर ही रहे, 3 दिन धरना दिया उन्होंने विधानसभा के गर्भगृह में बैठ के। इन्होंने मार्शलों से उनको फेंकवा दिया बाहर, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं आया। अभी मैंने 30 मई की हमारे किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ क्या व्यवहार किया दिल्ली की केंद्र सरकार ने, वो बता दिया। तो ये सरकार को बात करना चाहिए, असंवेदनशील सरकार है, ये हमारा सीधा आरोप है। पद्म जी कुछ उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? अभी आप पैरवी कर रहे थे, हमारा क्या विरोध हो रहा है? पद्म जी कुछ उत्तर देना चाहेंगे? जी 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 मैं उत्तर देना चाहूंगा। सिद्दीकी साहब ने जो कहा निश्चित रूप से वो तर्कसंगत नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। क्या जैसा उन्होंने जो प्रश्न किया कि कांग्रेस के विधायक की बात सुनने तैयार नहीं है, किसान परेशान है, मैं ये कहना चाहता हूं लंबे समय तक आपकी पार्टी ने इस देश में और इस प्रदेश में शासन किया। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश में जो हमारा कृषि का जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी जो जीडीपी है, इनकी सरकार के समय जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय -3% थी। आज हमारे प्रदेश की जीडीपी 25% के आसपास है एग्रीकल्चर सेक्टर की। दूसरा, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कृषि में बिजली, सड़क, पानी की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, तो इनकी सरकार में जो समर्थन मूल्य था गेहूं का वो 630 रुपए था और आज समर्थन मूल्य गेहूं का 1625 रुपए है। तो निश्चित चलिए, आप इस मांग का समर्थन करते हैं क्या कि इन उपजों के भी दाम तय होने चाहिए? एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, जिस पर आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम 2 पार्टियों की डिबेट के बीच में फंस गए। बात किसानों की हो रही थी, आप दोनों ही पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह मेरा सीधा आपसे पूछना है पद्म जी, क्या आप जिस समर्थन मूल्य तय करने की बात की जा रही, दूध के, सब्जियों के और बाकी के उपजों के, क्या आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, ये समर्थन मूल्य क्या, ये तो मांग और पूर्ति का जो अर्थशास्त्र कहता है। मांग मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप पक्ष में हैं तो बोल दीजिए हाँ है, नहीं है तो बोल दीजिए मैं पक्ष में नहीं हूं। सिंपल सी बात है। क्या आपको लगता है कि मांग ठीक है? नहीं ठीक है तो आप बोल दीजिए ठीक नहीं है। नहीं, नहीं, आंदोलन से मैं सहमत नहीं, इस तरह जो आंदोलन हो रहा है इससे सहमत नहीं है। चलिए, लेकिन मांग के बारे में सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बातचीत की जाए संवैधानिक तरीके से। मैं आपसे ये जो डिमांड की जा रही है, उत्तर दे रहा हूं आपको पुनीत जी। जी जी, लेकिन उत्तर मिला नहीं। आप जो समर्थन मूल्य तय करने की बात है, क्या इसका पक्ष, इस पक्ष के समर्थक हैं? आप चाहते हैं कि समर्थन मूल्य तय होना चाहिए या नहीं चाहते? नहीं, समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य जो तय होता है, समर्थन मूल्य भारत सरकार का हमारा जो है लागत और मूल्य आयोग है उसमें तय होता है। निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, किसानों की समस्याओं के लिए, मूल्य के लिए जो है हम भी समय समय में सुझाव देते हैं और सरकार जो है। चलिए, मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, इतनी बात समझ में आ गई है। राजकुमार पटेल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के। राजकुमार जी, आपका जो पूरा आंदोलन है, इसकी 3 तस्वीरें भी हम लोगों को दिखा रहे हैं। बात किसानों की करने आए थे, लेकिन लगता है कि पार्टियों में उलझ कर रह गई। आपका आंदोलन भी कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में उलझ कर ना रह जाए, क्योंकि ये या तो मांग किसानों की है या ये पार्टियों का प्रेरित आंदोलन बनकर ना रह जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? जी पुनीत जी, इसमें हम लोगों का जो आंदोलन शुरू हुआ है, भारतीय किसान यूनियन, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, ये ना कभी किसी पार्टी के साथ थे और हम लोग तो मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, ना ही कांग्रेस ना कोई दूसरी पार्टी। जिसको समर्थन करना वो करे। हम लोग शुद्ध रूप से केवल किसानों का दर्द और किसानों की तकलीफ लेकर के चले हैं।
है ना। इसमें किसी का वोट बैंक हो या किसी का राजनीति बदले, हम भारतीय किसान यूनियन का नहीं, पर आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, आपने भी ये बहस सुनी होगी। बहस ऐसा लग रहा था कि अभी की सरकार, पूर्व की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के बीच में फंस गई है, तो यही चीज जनता के बीच में भी जा रही होगी। हाँ जी, ये बहस का तो खैर अभी साहब लोग पुराने लोग हैं और राजनीतिक लोग हैं, मैं तो गैर राजनीतिक आदमी हूँ, ट्रेड यूनियन का आदमी हूँ, तो मैं इसमें आपसे यही कहूंगा कि पार्टियों को दूर रख के केवल किसानों को दर्द को समझें। जैसा कि पद्म सिंह जी ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, समझदार हैं और काफी अच्छे हैं, अच्छा किसान के। तो आप केवल इंतजार करेंगे कि बातचीत के लिए कोई आए या आप भी पहल करेंगे? अब सीधा सवाल आपसे मैं पूछता हूं, आप बातचीत करेंगे या पहल आप अपनी तरफ से करेंगे, इंतजार करेंगे कि सरकार ही आए, प्रशासन ही आए? नहीं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा पे तो केंद्र सरकार से बातचीत हो चुकी है जी। प्रदेश स्तर में जो है इसका फैसला समर्थन मूल्य का प्रदेश स्तर नहीं लेता, केंद्र लेता है जी। तो जहां तक प्रदेश सरकार से बात करने का, तो उससे कोई बड़ा हल निकलने की उम्मीद नहीं है। पूरे देश का समर्थन मूल्य गेहूं का, शक्कर का, जो कृषि उत्पाद है, वो मूल्य केंद्र सरकार तय करती है। तो ये मुख्य लड़ाई राष्ट्रीय लेवल की है। ठीक और है। भारतीय किसान यूनियन जो है शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है, राजनीति से चलिए, लेकिन अफसोस इस बातचीत के दरमियान, और उनके बच्चे इस बातचीत के दरमियान कम से कम ये चीज नजर नहीं आ पाई। हालांकि तीनों ही किसान नेता, तीनों ही किसान की भलाई की बात करते हैं। आप तीनों का शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देश पर, किसानों पर और समाज पर ही छोड़ते हैं कि वो इसे किस तरह से लेने वाले हैं, क्योंकि दिक्कत आम लोगों को ही होती है, किसी की भी हड़ताल हो। IBS 24 हमेशा किसानों की पीड़ा, उनके संघर्ष के साथ रहा है, पर आज के प्रदर्शन के तरीके से हम कतई सहमत नहीं हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं, किसानों से, खासतौर से विरोध करने वालों से। इस अपील के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आम जनता की आवाज है। नमस्कार।